नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यक्तित्व के पहलू एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी का अध्ययन करेंगे। गैरिसन एंड अदर्स ने व्यक्तित्व के निम्न पहलू बताए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्रियात्मक पहलू, एक्शन एस्पेक्ट। व्यक्तित्व के इस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है। ये क्रियाएं उसकी भावुकता, शांति, विरोध प्रियता, मानसिक श्रेष्ठता आदि को व्यक्त करती है। सामाजिक पहलू, सोशल एस्पेक्ट। व्यक्तित्व के इस पहलू का संबंध मानव द्वारा दूसरों पर डाले जाने वाले सामाजिक प्रभाव से है। इस पहलू में उन सब बातों का समावेश हो जाता है जिनके कारण मानव दूसरों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। कारण संबंधी पहलू, कजेज एस्पेक्ट। व्यक्तित्व के इस पहलू का संबंध मानव के सामाजिक और असामाजिक कार्यों के कारणों और उन कार्यों के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं से है। यदि उसके कार्य अच्छे हैं तो लोग उसे पसंद करते हैं, अन्यथा नहीं। अन्य पहलू, व्यक्तित्व के अन्य पहलू हैं दूसरों पर हमारा प्रभाव, हमारे जीवन में होने वाली बातों और घटनाओं का हम पर प्रभाव, हमारे गंभीर विचार, भावनाएं और अभिव्यक्तियाँ। निष्कर्ष रूप में गैरिसन व अन्य ने लिखा है, All these aspects are important. None of them alone or even all of them together describe the whole of personality. It is all of these and more. It is the whole of man. ये सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनमें से कोई एक या सम्मिलित रूप से संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन नहीं करते हैं। व्यक्तित्व इन सब का और इनमें भी अधिक का योग है। यह संपूर्ण मानव है। व्यक्तित्व के ये पहलू उसके विभिन्न गुणों और पक्षों पर प्रभाव डालते हैं। ये पक्ष व्यक्तित्व के संगठनात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए विसेंज के शब्दों में व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोण और विशेषताओं का संगठन है। यह जीवशास्त्री, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के संयुक्त कार्यों द्वारा उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व की विशेषताओं की। व्यक्तित्व शब्द में अनेक विशेषताएं निहित होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आत्मचेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस। व्यक्तित्व की पहली और मुख्य विशेषता है आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसी विशेषता के कारण मानव को सब जीवधारियों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है
और उसके व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार किया जाता है। पशु और बालक में आत्मचेतना न होने के कारण यह कहते हुए कभी नहीं सुना जाता है कि इस कुत्ते या इस बालक का व्यक्तित्व अच्छा है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तभी उसमें व्यक्तित्व का होना स्वीकार किया जाता है। सामाजिकता, सोशलिबिलिटी व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है। सामाजिकता, समाज से पृथक मानव और उसके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव में आत्मचेतना का विकास तभी होता है जब वह समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्रिया और अंतःक्रिया करता है। इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी में सामाजिकता की विशेषता होना अनिवार्य है। अगली विशेषता है सामंजस्य, एडजस्टेबिलिटी व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता है। सामंजस्यता या एडजस्टेबिलिटी व्यक्ति को न केवल बाह्य वातावरण से वरन अपने स्वयं के आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य करना पड़ता है। सामंजस्य करने के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन या चेंज होता है और फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि चोर, डाकिये, पत्नी, डॉक्टर आदि के व्यवहार और व्यक्तित्व में अंतर मिलता है। वस्तुतः मानव को अपने व्यक्तित्व को अपनी दशाओं, वातावरण, परिस्थितियों आदि के अनुकूल बनाना पड़ता है। निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, गोल डायरेक्टनेस। गोल डायरेक्टनेस व्यक्तित्व की चौथी विशेषता है। निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति मानव के व्यवहार का सदैव एक निश्चित उद्देश्य होता है और वह सदैव किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संचालित किया जाता है। उसके व्यवहार और लक्ष्यों से अवगत होकर हम उसके व्यक्तित्व का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए भाटिया ने लिखा है, व्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि उसके लक्ष्य क्या है और उसे उनका कितना ज्ञान है। अगली विशेषता है दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। व्यक्तित्व की पांचवी विशेषता है दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। यही शक्ति व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति की निर्बलता उसके जीवन को अस्त व्यस्त करके उसके व्यक्तित्व को विघटित कर देती है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ व्यक्तित्व की छठवीं विशेषता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। मनुष्य मनोशारीरिक साइको फिजिकल प्राणी है, अतः उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना एक आवश्यक शर्त है। एकता व एकीकरण, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन व्यक्तित्व की सातवीं विशेषता एकता और एकीकरण। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अवयव अकेला कार्य नहीं करता, उसी प्रकार व्यक्तित्व का कोई तत्व अकेला कार्य नहीं करता है।
व्यक्तित्व मानव की सभी शक्तियों और गुणों का संगठन व एकीकरण है। विकास की निरंतरता, डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी व्यक्तित्व की अंतिम किंतु महत्वपूर्ण विशेषता है। विकास की निरंतरता, उसके विकास में कभी स्थिरता नहीं आती। जैसे जैसे व्यक्ति के कार्यों, विचारों, अनुभवों, स्थितियों आदि में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। विकास की यह निरंतरता शैशवावस्था से जीवन के अंत तक चलती रहती है। ऐसा समय कभी नहीं आता है जब यह कहा जा सके कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या पूर्ण निर्माण हो गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी इज कॉन्स्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। व्यक्तित्व निरंतर प्रक्रिया या निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। तो ये था व्यक्तित्व के पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जिसके अंतर्गत हमने जाना क्रियात्मक पहलू, एक्शन एस्पेक्ट, और सामाजिक पहलू, सोशल एस्पेक्ट, कारण संबंधी पहलू, कजेज एस्पेक्ट। वही व्यक्तित्व के अंतर्गत हमने जाना व्यक्तित्व की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। धन्यवाद।